हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मिस्ट्री और केमिस्ट्री में। हम लोग कर रहे थे बच्चों एक्सरसाइज 5.1। आइए उसे कंटिन्यू करते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 पर। देखिए ये क्वेश्चन गिवन है, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। तो ये कंटिन्यूस फंक्शन बताना है बच्चों। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। आपको फंक्शन गिवन है बच्चों एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों इसे ध्यान से देखिए, ये दो फंक्शन से मिलके बना हुआ है। देखिए अगर मैं यहाँ पर जी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स ले लूँ और एच एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लूँ, तो बताइए ये कंटिन्यूस फंक्शन होता है नहीं होता है। कॉस एक्स जो है ये कैसा हुआ, कंटिन्यूस, और एक्स स्क्वायर कैसा हो गया, ये भी होगा कंटिन्यूस फंक्शन। अगर हम g ऑफ एच एक्स निकाल दें और ये किसके इक्वल आ जाए, एफ एक्स के इक्वल आ जाए बच्चों, तो ये भी कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। समझिए बच्चों। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आ जाइए। अब इसमें चेक कीजिए, ये जो एच एक्स है ये वाला, ये इसके अंदर है या नहीं, ये इसके अंदर है, मतलब ये वाला है इसके अंदर। तो क्या लिखा जाए, जी ऑफ एच एक्स इज इक्वल टू जी एच एक्स। मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, बताइए बताइए बताइए। देखिए इस तरह से लिख सकते हैं, जी ऑफ एच फंक्शन इन एक्स, इस फॉर्मेट लिख लिया। एच एक्स की वैल्यू देखिए, एच एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया बच्चों। अब देखिए एच एक्स की वैल्यू हमने कितनी रख दी, एक्स स्क्वायर। अब जी एक्स इक्वल टू क्या है, कॉस एक्स, और एक्स की जो क्या वैल्यू है, एक्स स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, ये आ गया कॉस एक्स स्क्वायर। और ये देखिए ये किसके इक्वल है, एफ एक्स के। तो ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड के, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया था, तो ये किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। इट मीन्स ये एफ एक्स के इक्वल हो गया। तो ये गिवन फंक्शन कैसा हो गया, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस हो जाएगा बच्चों। ये गिवन फंक्शन कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, बिकॉज g ऑफ एच एक्स इज इक्वल टू क्या गया, एफ एक्स। ये थ्योरम भी है, हम जानते हैं। तो ये बच्चों क्या हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। चलिए जो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, और उसमें फंक्शन है हमारा, इसमें फंक्शन हमारा दिया है बच्चों, मैं देख लेता हूँ। फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड कॉस एक्स गिवन है बच्चों। क्या गिवन है, कॉस मॉड कॉस एक्स गिवन है। तो एफ एक्स क्या गिवन है बच्चों, और ये हो गया 32। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड कॉस एक्स। तो क्या माना जाए, हम मान लेते हैं लेट बी जी एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, एच एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब देखिए ये कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस होगा बच्चों। अब ये वाला फंक्शन इसके अंदर है, तो क्या निकाला जाए, जी ऑफ एच एक्स इज इक्वल टू जी एच एक्स, और इसकी वैल्यू देखिए, एच एक्स की वैल्यू क्या है, एच एक्स की वैल्यू कॉस एक्स, देखिए
एच एक्स की वैल्यू क्या है, कॉस एक्स है, और कॉस एक्स देखिए जरा, जी एक्स की जगह क्या है, मॉड, तो एक्स की जगह क्या रख देंगे, कॉस एक्स, तो ये क्या आ गया, मॉड कॉस एक्स, और ये किसके बराबर हो गया, एफ एक्स के। तो क्या लिख देंगे, गिवन फंक्शन इज continuous because GOH x इक्वल टू एफ एक्स। तो बच्चों ये कंटिन्यूस हो गया, ये फंक्शन कैसा हो गया, कंटिन्यूस हो गया, क्योंकि जी ऑफ एच एक्स इक्वल टू क्या हो गया, एफ एक्स हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं बच्चों। 33 मैं देख लेता हूँ, फंक्शन क्या है हमारा, एफ एक्स इक्वल टू साइन मॉड एक्स है बच्चों। तो एफ एक्स इक्वल टू साइन मॉड एक्स, लेट बी जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स, और एच एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। तो ये भी कैसा है, कंटिन्यूस, ये भी कैसा होगा, कंटिन्यूस। अब देखिए कौन वाला फंक्शन इसके अंदर है, ये वाला इसके अंदर है। तो क्या निकाला जाए, जी ऑफ एच एक्स इक्वल टू जी एच एक्स, वैल्यू रख दो बच्चों, एच एक्स क्या है, मॉड एक्स, ये क्या है, मॉड एक्स है, एच एक्स क्या है, मॉड एक्स। तो यहाँ पे रख दिया मैंने जी मॉड एक्स आ गया बच्चों। अब देखिए जी एक्स ये साइन एक्स, तो ये वैल्यू रखेंगे तो साइन मॉड एक्स आ गया, और ये किसके इक्वल हो गया, ये हो गया एफ एक्स के। तो ये भी कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा। तो क्या लिखेंगे, गिवन फंक्शन इज continuous because g of hx is equal to fx। तो देखो बच्चों ये भी सॉल्व हो गया। अब हम पहुंच चुके बच्चों लास्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट मेथड देखते हैं। बच्चों एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 1 गिवन है, तो इसे जी एक्स मान सकता हूँ, इस वाले को एच एक्स मान सकता हूँ। ठीक है बच्चों, इसे जी एक्स माना, इसे एच एक्स माना। तो देखिए अगर जी एक्स इक्वल टू मॉड एक्स है, और ये कैसा होता है बच्चों, कंटिन्यूस फंक्शन है। इसी तरह एच एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1, ये भी कैसा है, कंटिन्यूस फंक्शन है। तो इसका माइनस अगर करेंगे, और ये किसके इक्वल है, एफ एक्स के, तो ये भी कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। ये हम थ्योरम पढ़ चुके हैं। तो ये तो सिंपल वे में इस तरह से कंटिन्यूटी हो गई, क्योंकि ये भी कंटिन्यूस होता है और वो भी कंटिन्यूस होता है। समझ गए बच्चों। तो अगर इसका मैं ग्राफ खींचूँ मान लीजिए जी एक्स का, तो देखो बच्चों ये कंटिन्यूस होता है, तो ये कंटिन्यूस हो गया। ये किसका हो गया, जी एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। और एच एक्स का अगर हम ग्राफ खींचें तो देखो ये क्या है, एक्स प्लस 1 माइनस 1। अगर ये ग्रेटर देन 0 लूँ तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 1 आएगा। तो इसके मतलब x प्लस 1 जो है ये वाला,
अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या वैल्यू आएगी, x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, तो x क्या आ जाएगा -1, तो ये वैल्यू यहाँ पे, तो ये -1 हुआ, तो ये ऐसे बन जाएगा इस तरह से। तो ये क्या होगा, मॉड वाले कैसे होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये तो कंटिन्यूस हो गया। तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू 0 रख दें तो +1, तो ये ग्राफ यहाँ से ना जाके, क्योंकि +1 वैल्यू मिल रही है, तो ये जाएगा यहाँ से बच्चों, ये यहाँ से ऐसे जाएगा। तो ये x, ये y एक्सिस, तो कहाँ से जाएगा, यहाँ से मूव कर जाएगा, समझ गया, ये इधर से मूव कर जाएगा। तो ये कैसा हो गया, कंटिन्यूस हो गया। अब देखो बच्चों, इसे दूसरे वे में हम कैसे कर सकते हैं, सेकंड मेथड जो है, इसे इंटरवल में हम लोग तोड़ सकते हैं बच्चों, इंटरवल में तोड़ के इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसे अगर इंटरवल में आप तोड़ोगे तो देखिए ये f(x) इक्वल टू क्या गिवन है, mod x माइनस mod x प्लस 1 गिवन है, ठीक है बच्चों। अब अगर इसमें हम इतना जानते हैं ना, when x ग्रेटर देन 0, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो mod x की वैल्यू क्या आती है बच्चों, x। अगर x लेस देन 0 होगा तो mod x की वैल्यू क्या आएगी, -x। when x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों, अगर mod x प्लस 1 है तो ये आ जाएगा x प्लस 1। अगर x प्लस 1 लेस देन 0 है तो mod x प्लस 1 की वैल्यू ये आ जाएगा -x प्लस 1। ये ध्यान रखना है, अगर लेस देन 0 है तो माइनस में आ जाएगी, ग्रेटर देन 0 है तो प्लस में आ जाएगी। तो ये बच्चों हमें ध्यान रखना है। तो चलिए इसके पॉइंट बनाते हैं, देखिए कैसे कैसे पॉइंट बनेंगे, मतलब इसके इंटरवल बनाते हैं। तो पहला इंटरवल बनाएंगे बच्चों हम, देखिए अगर यहाँ से आप वैल्यू निकालोगे तो एक तो मुझे वैल्यू मिलेगी 0, और एक x प्लस 1 इक्वल टू 0 करोगे तो एक वैल्यू की मिलेगी x की पावर -1। तो हमें वैल्यू कौन सी मिलने वाली है, x, एक तो -1, एक 0। ये 2 पॉइंट हमें कंसीडर करने पड़ेंगे, 2 पॉइंट कंसीडर करने पड़ेंगे। तो इसके क्या करें, इंटरवल बना लेते हैं। देखिए इंटरवल बना लेते हैं हम लोग। तो एक तो बनाया जाए क्या, x लेस देन -1, ये क्या बनेगा, x लेस देन -1, ये x लेस देन -1 का मतलब ये इधर की ओर जाएगा, ठीक है बच्चों। और एक बनेगा -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 0, एक तो ये बन जाएगा, ठीक हो गया। तो एक केस ये बना बच्चों, दूसरा ये बना, और तीसरा क्या बनाएंगे, ये लेस देन है तो अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये 3 केसेज हम बनाएंगे। तो देखो यहाँ इक्वल टू किया, क्यों किया गया, क्योंकि -1 पे हम वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बदले हमें ये 2 पॉइंटों पे चेक करना है, एक तो x इक्वल टू -1 और एक x इक्वल टू 0 पे। तो अब फंक्शन बनाया जाए, समझ आ रहा है बच्चों। x लेस देन -1 पे देखेंगे तो ये ग्राफ जाएगा, x ग्रेटर देन और इक्वल टू देखेंगे तो इसे भी कंसीडर करोगे और ये किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। अब -1 वाला इसे तो कंसीडर करोगे ही, तो ये क्या हो गया, इसको अगर आप देखो तो इसका मीन क्या हो गया, x टू -1 एंड x लेस देन 0। तो x लेस देन 0 का मतलब ग्राफ यहाँ से किधर जाएगा, इसे छोड़ देंगे, इसका खींचोगे तो अलग से ग्राफ खींच लेंगे हम, ठीक है बच्चों। तो आइए सबसे पहले मैं इस इंटरवल को इधर लिख लेता हूँ, स्पेस बना के। देखो बच्चों, तो मैं यहाँ पे इस इंटरवल को लिख लेता हूँ। सबसे पहले केस फर्स्ट में x देन -1
2 में बन जाएगा -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 0, थर्ड में बन जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसकी हेल्प से बच्चों फंक्शन निकालते हैं, डिफरेंट फंक्शन निकालते हैं। चलो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब सबसे पहले केस फर्स्ट में आइए। केस फर्स्ट क्या है? x लेस देन -1, x लेस देन -1 है। तो देखिए x लेस देन -1 तो f(x) की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी? देखिएगा, अगर ये लेस देन 0 है बच्चों, लेस देन 0 है या लेस देन -1 है, ठीक है ना। अगर लेस देन है तो अभी हमने क्या देखा था, अगर x लेस देन 0 था तो वैल्यू क्या आई थी? -x आई थी ना। तो यहाँ पे देखो, ये अगर आप देखो तो x लेस देन -1 का मतलब, इसे तो छोड़ दें, ये -1 है, और लेस देन का मतलब आपको आना है इस साइड, ठीक है ना बच्चों। तो इधर आने का मतलब, इधर आ गया -2, इधर आ गया -3, ठीक है ना। 0 तो इधर छूट गया, 0 तो ये है हमारा 0, ठीक है ना। तो ये मॉड x, क्योंकि हम लेस देन -1 पे बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये तो रहेगा हमारा x, और ये देखो बच्चों, ये क्या आएगा? ये लेस देन -1 में ये माइनस, और ये आएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। मॉड x क्या हो गया? क्योंकि ये छोटा है तो ये तो -1 से बड़ा हो गया, पॉजिटिव वैल्यू, और पॉजिटिव वैल्यू में x आ जाएगा। तो इसे सॉल्व कीजिए, क्या वैल्यू आनी है? x माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया x प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा? 2x प्लस 1। तो ये पहला फंक्शन क्या मिल गया हमें? 2x प्लस 1। क्या मिल गया? 2x प्लस 1। हाँ, इसे करेक्ट करो बच्चों। ये देखो, लेस देन -1 में जब इसे हम लेस देन -1 करेंगे तो ये भी तो कैसा हो जाएगा? नेगेटिव होगा ना। तो इससे तो ये कैंसिल होगा, ध्यान रखिएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 1। मतलब अगर हम लेस देन करेंगे, ठीक है बच्चों, यहाँ पे अगर हम लेस देन -1 करेंगे तो ये वैल्यू कैसे आएगी? नेगेटिव आएगी, ठीक है ना। जैसे अगर x लेस देन -1 कर रहे हैं तो ये किस में वैल्यू? माइनस में, और माइनस में है तो इसे हम -x लिखेंगे। तो माइनस और x की वैल्यू मान लीजिए -2 रखा आपने, तो क्या मिलेगा? +2। इसलिए ये कैसा होना चाहिए? माइनस में होना चाहिए, क्योंकि लेस देन -1 जा रहे हो। तो मैंने एग्जांपल दिखा दिया। इसके बाद लेस देन -1 का मतलब -2 ले लो, -3 ले लो, तो माइनस होगा तभी तो पॉजिटिव होगा। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? f(x) = 1 आ गई। ठीक हो गया बच्चों। चलिए अब केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड की बात करते हैं हम लोग। केस सेकंड, इंटरवल क्या है? -1 लेस देन x लेस देन 0, और इसे किस फॉर्मेट में इस तरह भी लिखा जा सकता है, -1 एंड x लेस देन 0। ठीक है बच्चों। तो अब देखिए अब क्या वैल्यू आएगी, अब वैल्यू निकालते हैं। तो देखो f(x) = क्या आ जाएगा बच्चों? ये देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू -1, और यहाँ x लेस देन 0, ठीक है ना। तो क्या वैल्यू आएगी? अगर ये x ग्रेटर देन -1 है तो वैल्यू देखिए x लेस देन 0 है। तो अब देखते हैं, यहाँ पे x लेस देन 0 में तो ये क्या हो जाता है? -x हो जाता है। और x ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर ये इक्वल टू है -1, तो ये देखो -1 0, अगर ये ग्रेटर -1 है तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी? पॉजिटिव। कैसे आने वाली है भाई? पॉजिटिव वैल्यू आने वाली है। तो इसे सिंप्लीफाई कीजिए, ये हो गया -x, ओपन कीजिए -x -1, वैल्यू क्या आ गई? -2x -1। ये फंक्शन की वैल्यू आ गई। बोलो बच्चों, बात समझ में आई?
तो हमारा सेकंड केस से जो फंक्शन मिला, क्योंकि x लेस देन 0 पे तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। और ये देखिए अगर ग्रेटर देन है तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। तो एक तो हो गया हमारा -2x -1। अब चलिए अब देखते हैं केस नंबर थर्ड, इसमें क्या वैल्यू आने वाली है। तो अभी तो 1 आ गया, -2x -1 आ गया। अब थर्ड पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो बताओ बच्चों क्या आएगा। ग्रेटर देन में तो ये भी पॉजिटिव और वो भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, fx इक्वल टू आ जाएगा x माइनस एक्स प्लस 1, x माइनस एक्स माइनस 1, इससे कैंसिल, वैल्यू आ गई -1। तो ये फंक्शन की क्या आ गई, वैल्यूज आ गई बेटा, फंक्शन की वैल्यूज आ गई, ठीक है। ये हमारे फंक्शन की वैल्यूज आ गई, समझ में आ गया। तो इस तरह से हमें ये ध्यान रखना है कि x की वैल्यू जब -1 से 0 के बीच में है तब तो ये आ गया, अगर ग्रेटर देन 0 है तो -1 आ गया, लेस देन -1 है तो 1 आ गया, ठीक हो गया बच्चों। इस तरह से ये आपको ध्यान रखना है। तो अब फंक्शन बना लिया जाए। चलिए अब देखिए क्या फंक्शन आ गया अब हमारा। अब हमारे पास जो फंक्शन है बच्चों वो देखिए क्या आ गया। तो हमारे पास फंक्शन है fx इक्वल टू 1 आया इफ x -1 पर, और यह है -2x -1 किस पर आया ये, इफ -1 लेस देन x लेस देन 0, और -1 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बच्चों हमारे पास फंक्शन आ गया, ये हमारा फंक्शन आया। अब देखिए अब इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो बच्चों ये तो वैसे ही पता चल रहा है ये कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस है, और माइनस करेंगे तो ऑलरेडी वो कंटिन्यूस होगा। तो यहाँ पे हमारे पास कितने पॉइंट मिल गए, अपने पास पॉइंट मिले एट x इक्वल टू -1 और 0, 2 पॉइंट पे चेक करना है। तो सबसे पहले चेक करेंगे हम लोग, सबसे पहले एट x इक्वल टू -1। अब देखना बच्चों x इक्वल टू -1 पे ये तो देगा LHL, और ये देखिए इक्वल टू है और ग्रेटर देन है, तो ये फंक्शन हमें देगा RHL एंड f-1 फंक्शन की वैल्यू। तो सबसे पहले क्या निकाला जाए, fx, x इक्वल टू -1 पे fx कितना आएगा, -2x -1, तो f-1 पे वैल्यू निकालिए, -2 -1 सॉल्व कीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे 2 -1, ये वैल्यू आ गई 1, f-1 पे वैल्यू कितनी आ गई, f1। अब निकालते हैं LHL। तो लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव fx, ये आ गया बच्चों लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h, वैल्यू रखिए लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस h पर LHL की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 1, देखिए 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। अब निकालते हैं RHL, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव fx, ये हो जाएगा बच्चों लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h, और ये वैल्यू आ जाएगी लिमिट h टेंस टू 0। ये देखिए 1 प्लस h पर जब RHL निकालोगे बेटा तो RHL के लिए कौन सी वैल्यू आएगी, ये देखिए ये वाली -2, x की जगह क्या रखेंगे 1 प्लस h, x की जगह और -1, सॉल्व कीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 -2 2h -1 हो गया बच्चों। तो देखिए ये हो गया 1 माइनस h 1 प्लस h, तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी बच्चों, -2x, x इक्वल टू -1, x ग्रेटर देन -1,
माइनस, देखो बच्चों एक गड़बड़ हो गया, ये कितनी वैल्यू थी माइनस, ये देखिए हमने क्या गड़बड़ किया यहाँ पे, x इक्वल टू -1 है तो -2 -1, ठीक है बच्चों। तो ये हो गई +2 और -1, ये आ गया 1। और यहाँ करेंगे, ये देखिए ये -1 है तो इसे करेक्ट कर लीजिए, ये -1 तो ये -1, तो ये कितना आएगा, अब -1 और 1 -h 1 आएगा, तो ये तो ठीक आ गया। अब LHL पे आइए, ये ऑलरेडी माइनस का है तो यहाँ -1 भी है बच्चों, ये -1 भी है, करेक्ट कर लीजिए। अब ये आ जाएगा -2 और -1 +2 और ये -2h -1, तो इसे सिंप्लीफाई कीजिए, h टेंस टू 0, 2 में से 1 गया 1 -2h, सिंप्लीफाई कीजिए और ये आ गया बच्चों 1। तो देखिए फंक्शन पे भी 1, LHL भी 1, RHL भी 1, तो क्या आ गया f -1 इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL, तो ये आ गया 1 1 1। तो गिवन फंक्शन इज continuous at x equal to -1, given function is continuous at x equal to -1, -1 पे कैसा हो गया बच्चों, कंटिन्यूस। अब आइए अब चेक करते हैं x इक्वल टू 0 पर, किस पे चेक किया जाए, एट x इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों x इक्वल टू 0 कहाँ है, ये देख लीजिए, x ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, तो एक तो यहाँ RHL निकाल पाएंगे आप और एक फंक्शन की वैल्यू। तो फंक्शन क्या होगा बच्चों, fx इक्वल टू -1 और हमें किस पे निकालना है, 0 पे, तो 0 पे वैल्यू आ गई -1, ये तो वैल्यू आई। अब देखो बच्चों अब LHL निकालते हैं, तो LHL निकालने के लिए क्या किया जाए, कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर चेंज कर लीजिए, 0 पे निकालना है तो 0 नेगेटिव, तो ये हटा दीजिए 0 -h। अब देखिए LHL निकालेंगे तो x लेस देन 0 है तो फंक्शन कौन सा आएगा, -2x वाला, तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए क्या वैल्यू आने वाली है, -2 x की जगह रखिए 0 -h -1, सिंप्लीफाई कर दीजिए, लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया, ये तो 0 हो गया बच्चों, ये +2h हो गया, -1 हो गया। अब ये आ गया लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या हो गया 0, इसे छोड़ दीजिए, ये आ गया 2h -1 और वैल्यू रखेंगे तो 2 × 0 -1, तो वैल्यू कितनी आ गई -1, तो LHL की वैल्यू कितनी आ गई -1। अब निकालते हैं बच्चों RHL, तो 0 प्लस ये क्या हो जाएगा 0 + h हो गया बच्चों, 0 + h और 0 + h में देख लो, जब हम 0 + h निकालेंगे तो वैल्यू कितनी आ गई -1, तो यहाँ हम रख देंगे -1 और जब इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों -1। तो देखिए फंक्शन की वैल्यू -1, LHL -1, RHL भी -1 क्योंकि इस वाले फंक्शन में आएगा, और यहाँ पे वैल्यू आ गई हमारी -1, ये हमने किस पे निकाला 0 पे, देखिए f0, तो ये -1 बच्चों, ये भी -1 और ये भी -1, तो हम क्या कर देंगे, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 0। तो बच्चों इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ पर लेते हैं शॉर्ट ब्रेक और नेक्स्ट वीडियो में फर्दर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू, ओके।